बार बार पाला बदल कर भी सत्ता को साधे रखने का हुनर नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। बार बार वो इस बात को साबित करते हैं, पाला बदल कर भी मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हैं। नीतीश कुमार के इस हुनर के पीछे बिहार की सियासत का वो समीकरण है जो लगातार नीतीश कुमार को पावर सेंटर बनाए रखता है। नीतीश कुमार का साथ बीजेपी या आरजेडी की ताकत को जमीनी तौर पर बढ़ा देता है। सामने लोकसभा चुनाव है, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, लेकिन इस बदलाव में भी जाति वाले समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें उस समीकरण की साफ झलक दिखी है जो लोकसभा चुनाव में जीत के रास्ते को आसान बना सके, बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत की गारंटी बन सके। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया, विरोधी दल का नेता भी बनाया। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में 2 कुर्मी और 2 भूमिहार नेता शामिल हैं। इसके साथ एक यादव, एक राजपूत, एक पिछड़ा, एक अति पिछड़ा और एक महादलित को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जात से हैं, जिसकी आबादी बिहार में 3% के करीब है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार जात के हैं। बीते साल हुए जातीय सर्वे के मुताबिक प्रदेश में कोयरी आबादी 4.21%, जबकि भूमिहार 3% के करीब है। भूमिहार जाति से ही आने वाले विजय कुमार चौधरी को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नए मंत्रिमंडल के जरिए 14% से ज्यादा आबादी वाले यादव वोटों को भी साधने का प्रयास हुआ है। विजेंद्र यादव को नीतीश की नई सरकार में मंत्री पद मिला है। पिछली जेडीयू बीजेपी सरकार में भी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री का पद मिला था। दोनों नेता पिछड़ी जात से थे, लिहाजा इस बार बीजेपी ने अगली जात की नाराजगी भी दूर करने की कोशिश की है। पार्टी ने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया और हम सब भाजपा विधायक दल उनके नेतृत्व में आगामी जो हमारी लोकसभा का चुनाव और कई शेष जो वर्ष बचे हैं बिहार में सरकार के, वो बेहतर ढंग से चले, ये सब हम सब मिलकर प्रयास करें। बिहार में बड़े बदलाव के बाद नई शुरुआत हो चुकी है। नई सरकार के साथ अब लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गठबंधन में शामिल सभी दल इस फैसले के साथ हैं? देख सकते हैं, आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड से। यहाँ एक पोस्टर लगाया गया है जहाँ लोजपा के समर्थक साफ तौर पर अब की बार चिराग का साथ लिख रहे हैं। इसका मतलब ये कि इस बार की सरकार में चिराग साथ होंगे। आपको बताएं कि हाल के दिनों में जिस तरह के तीखी बयानबाजी देखी गई थी चिराग पासवान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, और सबसे बड़ी बात कि चिराग काफी मुखर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर। एक और चिराग की पार्टी के नेता पटना में पोस्टर लगा रहे हैं, उधर चिराग अब भी नीतीश के नीतिगत विरोध का नारा लगा रहे हैं। नीतिगत विरोध था, है, संभवतः अगर इस तरीके से ही अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगी। खबरें उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की भी आई, लेकिन जेपी नड्डा से बात के बाद उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने पर संशय खत्म हो गया है।
देखिए, यही स्वाभाविक जगह नीतीश जी के लिए थी। नीतीश जी जहां चले गए थे, हम तो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने स्टेप गलत उठा लिया है, इसका नुकसान उनको भी हो रहा था, राज्य को भी हो रहा था। अब स्वाभाविक जगह आ गए हैं, उनका भी भला और स्टेट का भी भला। बिहार में जब भी नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर चुनाव